नमस्कार आप सभी लोगों को। तो कुछ मिनट पहले एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट में एक नया सर्कुलर रिलीज़ हुआ है। तो सर्कुलर तो क्या रिलीज़ हुआ हम सभी देख पा रहे हैं कि एफएक्यू कुछ क्वेश्चंस का उन्होंने आंसर दिया। टोटल 37 क्वेश्चंस का उन्होंने आंसर दिया। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और मैं बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को बोलूँ तो सर्कुलर आपका कोई भी फायदा का नहीं है। जितना दिन से हम लोग जो मुद्दा उठा रहे थे एनटीए ने जो पिछले बार भी बोला था वही सेम चीज़ उन्होंने बोल के छोड़ दिया, ऊपर ऊपर से बोल के चल गए। तो क्या कर रहे हैं एनटीए में कुछ नहीं पता। क्या क्या क्वेश्चन का आंसर है मैं अगर आप लोग को बोलूँ तो व्हाट इज नीट एग्जाम बोला, नेशनल एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस टेस्ट क्या है नीट, ये हम सभी को पता है। व्हाट इज द मैंडेट, क्यों नीट एग्जाम एनटीए करवाता है, कौन सा ग्राउंड में कराता है, ये भी दिया है, ये भी हम लोग को पता है। ये पूरा नोटिफिकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नीट 2024 कहाँ कहाँ हुआ था वो भी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है कौन कौन से लैंग्वेजेस में हुआ था, कौन कौन से सिटीज़ में हुआ था। फिर सिक्स क्वेश्चन है कौन कौन सा अदर ऑर्गेनाइजेशन है एमबीबीएस छोड़ के और क्या क्या डिग्री हम लोग नीट के थ्रू कर सकते हैं वो दिया है। हम सभी लोग को पता है एमबीबीएस छोड़ के बीडीएस, उसके बाद बीएससी नर्सिंग और भी बहुत कुछ कोर्स में हम लोग जा सकते हैं, वो भी पता है। ये हमारा मेन मुद्दा नहीं था। एनटीए हमें डाइवर्ट करना चाहता है, बार बार बोल रहा हूँ, हमें हमारे मेन मुद्दा से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से हमें डाइवर्ट करना चाहता है, लेकिन हमें अपने मुद्दे पर कायम रहना पड़ेगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनटीए इन द नीट यूजी 24? तो एनटीए का रोल क्या है सभी को पता है, एग्जाम कंडक्ट कराना और नंबर देने का टाइम गड़बड़ करना, ठीक है। व्हाट आर द हाईलाइट्स ऑफ नीट यूजी 2024? तो हाईलाइट्स ऑफ नीट 2024 में बी फाउंड एट द 4 जून 2024 अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो ये उन लोग का हाईलाइट है कि डेट के जल्दी उन्होंने दे दिया, ये इसके बाद पहले कभी नहीं हुआ, इसी साल उन लोग को देना था। ये उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि हाईलाइट में भी फाउंड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। फिर टोटल कैंडिडेट 24 लाख कैंडिडेट था, उसमें से हम अपेयर्ड कितना कैंडिडेट हुआ, इंडियन नेशनल्स, एनआरआई, ये इनका हाईलाइट था, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इज देयर एन इंक्रीज इन रजिस्ट्रेशन? ऑफ कोर्स इंक्रीज इन रजिस्ट्रेशन तो है, पिछले साल तक 20 लाख ऐसे कुछ स्टूडेंट थे, इस साल 24 लाख हो गया, तो इंक्रीज इन रजिस्ट्रेशन तो है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फॉर नीट यूजी 2024? टोटल 13.16 लाख कैंडिडेट्स वेर क्वालिफाइड, ठीक है। हु वर द एग्जामिनेशन फंक्शनरी इन्वॉल्व्ड इन द नीट यूजी 2024? So more than 2.13 lakh examination functionaries including city coordinator, superintendents, observer, deputy invigilator सब डिप्लोमेट थे, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो अभी तक हमारा मेन मुद्दा तक अभी तक नहीं आया। तो इतना सारा क्वेश्चन हमें ऑलरेडी पता है, ये उनका प्रोस्पेक्टस में ही रहता है, फिर उन्होंने फिर से रिपीट कर दिया कुछ डाटा चेंज कर करके। तो विच आर द टॉप 3 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी वेयर हायर नंबर ऑफ यूनिट कैंडिडेट्स अपीयर्ड? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, यहाँ से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर किया है। और सिलेबस क्या चेंज हुआ है? तो सिलेबस में वॉज रिवाइज्ड 22 to 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ है प्रीवियस ईयर से, ये हमें एग्जाम शुरू से पहले ही पता था। डिड द कैंडिडेट्स, अभी से देखिए थोड़ा हमारा पास अभी मुद्दा आ रहा है, डिड द कैंडिडेट्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज द प्रोविजनल आंसर कीज फॉर द नीट यूजी 2024? तो इसका आंसर है यस, ऑफिशियल उन्होंने चैलेंज किया था। लेकिन मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आपके पास, आप लोगों के पास 1 फुल ईयर टाइम रहता है, 1 ईयर आप लोग के पास टाइम रहता है। 1 ईयर में आप लोग को 200 क्वेश्चन सेट करना होता है। एक साल में सिर्फ 200 क्वेश्चन आप लोग को सेट करते हैं एग्जाम के लिए, तो उसमें से भी एक क्वेश्चन आप लोग को गलत देना चाहिए। ये 200 क्वेश्चन आप लोग का इतना बड़ा कमेटी है, पूरा साल में आप लोग 200 क्वेश्चन सेट कर रहे हैं नीट के लिए, इतना बड़ा एग्जाम जहाँ पर 24 लाख स्टूडेंट दे रहे हैं, वहाँ भी आप लोगों का एक क्वेश्चन गलत दे रहे हैं। ये देखिए, 1 की ऑफ द फिजिक्स क्वेश्चन वॉज चेंज इन द फाइनल आंसर की नीट यूजी बेस्ड ऑन द फाइनल आंसर का, और इसको हर एक स्टूडेंट जो उन्होंने अप्लाई किया था, फिर इसके बाद एक चैलेंज भी हुआ था, वहाँ से उन लोगों को नंबर मिला। इसके बारे में फिर से इन्होंने नीचे भी दिया है, मैं उसमें आऊँगा फिर से। तो ये क्वेश्चन गलत था, 1 की ऑफ द फिजिक्स क्वेश्चन वॉज चेंज इन द फाइनल आंसर कीज ऑफ नीट यूजी 2024। डिड द कैंडिडेट्स गेट OMR अपॉर्चुनिटी, एनी अपॉर्चुनिटी टू व्यू द OMR आंसर सीट? ऑफ कोर्स हर एक कैंडिडेट को मिलता है, 29 मई से 1 जून तक कैंडिडेट के लिए अवेलेबल था, इसके साथ ईमेल में भी उन लोग को भेजा जाता है, ये हर एक साल होता है। उसके बाद जो हमारा कॉम्पेंसेटरी मार्क्स था, इसका पीछे लॉजिक है, ये हमारा 16 वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पेंसेटरी जो हुआ ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी, उसका मेन मुद्दा क्या था? तो अकॉर्डिंग टू ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी वॉज फॉर्म, जिसमें हर एक सेंटर का हर एक CCTV फुटेज उन्होंने चेक किया, और जो लॉस ऑफ टाइम है, इसको अच्छे से देखिए, जो लॉस ऑफ टाइम है उसके लिए उन्होंने कॉम्पेंसेटरी मार्क्स दिया। तो लॉस ऑफ टाइम के लिए कॉम्पेंसेटरी मार्क्स दिया, तो ठीक है, लॉस ऑफ मार्क्स के लिए आपने कॉम्पेंसेटरी मार्क्स दिया, ठीक है। तो जो जो कैंडिडेट्स को कॉम्पेंसेटरी मार्क्स मिला उनका फुटेज रिलीज कीजिए, उनका फुटेज रिलीज कीजिए कि इतना मिनट उन लोग का लॉस हुआ, इतना मार्क्स दिया, या उनका कुछ वैलिड पॉइंट दीजिए। आपने बोला टू लॉस ऑफ टाइम, तो कौन सा कैंडिडेट का कितना लॉस ऑफ टाइम हुआ था और उसके लिए आपने उसको कितना नंबर दिया था, ये आप लोग को बोलना चाहिए, ये भी आप नहीं बोल रहे हैं। वेरी गुड, आप लोग आंसर दे रहे हैं, तो ठीक है, हम लोग देख रहे हैं। तो हाउ वर द कॉम्पेंसेटरी मार्क्स कैलकुलेटेड? तो ऑनरेबल हाई कोर्ट एक 13/6/2018 में एक ऑर्डर आया था, जहां पर एक
कैट एग्जाम या क्या मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन नीट का एग्जाम का रिजल्ट ये नहीं था, ये दूसरा एक केस चल रहा था कोर्ट में 2018 में, वहाँ पर जैसे कॉम्पेंसेटरी मार्क्स दिया गया था उससे इन्होंने दिया है। लेकिन मुझे इतना याद है कि वो वाला एग्जामिनेशन हुआ था कंप्यूटर में, पीसी में हुआ था, सीबीटी मोड का टेस्ट था, 2018 का जो जजमेंट आया था। तो 2018 में जो हुआ था, तो कंप्यूटर या पीसी में आप लोग जब एग्जाम देंगे तो उसमें ऑलरेडी रिकॉर्डेड रहता है कितना टाइम में आपका लॉस हो रहा है। लेकिन ये आप लोग नीट, आप सभी लोग को पता है नीट एक ऑफलाइन लेवल एग्जाम है, तो ऑफलाइन एग्जाम में कभी भी सीसीटीवी देख के आप लोग का टाइम एफिशिएंसी आप लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सीसीटीवी से क्या देखेंगे कि कितना स्पीड में स्टूडेंट ओएमआर भर रहा है, ये कभी हो सकता है? दैट इज बेसलेस। और इन्होंने बोल दिया कि 1563 कैंडिडेट्स वर कॉम्पनसेटेड फॉर द लॉस ऑफ टाइम। तो ठीक है, 1563 कैंडिडेट्स अगर लॉस ऑफ टाइम मिला उन लोगों को, तो उन लोगों का सीसीटीवी फुटेज रिलीज कीजिए। जो लोग कर रहे हैं तो उनका सीसीटीवी फुटेज रिलीज कीजिए, वो भी आप नहीं कर रहे हैं। एक एक कैंडिडेट का कितना मिनट टाइम लॉस हुआ, उस मिनट के लिए आपने कितना नंबर दिया, ये भी आपने नहीं बोला। बहुत अच्छे। हम लोग क्या कह सकते हैं, हाउ मेनी कैंडिडेट्स कैन स्कोर 718 719 मार्क्स इन नीट यूजी 2024। तो इस बार सबसे मेन मुद्दा जो है जिसमें हवा गर्म हुआ कि 718 719 पॉसिबल नहीं है, ये मैं ऑलरेडी बहुत बार समझा चुका हूँ कि 718 719 क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों, अब मैं फिर से उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन एनटीए ने साफ साफ बोल दिया ये कॉम्पेंसेटरी मार्क्स दिया गया है, इसलिए ये 718 या 719 मार्क्स हुआ। ठीक है, कॉम्पेंसेटरी मार्क्स। फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, कैसे, लॉजिक क्या है, मतलब किस फॉर्मूला में आपने दिया, वो फॉर्मूला तो बताइए। उसके बाद वैद द कैंडिडेट्स 1563 के अलावा क्या कोई कैंडिडेट को कॉम्पेंसेटरी मार्क्स मिला, तो उन्होंने नहीं। तो ये 1563 का रिलीज़ कीजिए। आपने जब बोल दिया 1563 कैंडिडेट्स के अलावा किसी को भी नहीं मिला, तो इस लोग का डेटा रिलीज़ कीजिए। और जो 44 परफेक्ट स्कोर्स जो लोग को 720 आउट ऑफ 720 मिला, इनमें से टोटल 67 स्टूडेंट्स था, तो इनमें से 44 स्टूडेंट्स को क्या मिला, इन लोगों को मिला है सिर्फ फिजिक्स के आंसर की के लिए नंबर मिला है। पूछा गया था क्या इन सब 44 स्टूडेंट्स को क्या ग्रेस नंबर में मिला है, तो इसको इन्होंने नो कर दिया। तो इन 44 कैंडिडेट्स को ग्रेस नंबर नहीं मिला है, इन लोगों को सिर्फ जो फिजिक्स का आंसर की जिन्होंने इन्होंने चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, तो उसी के लिए इन लोगों को नंबर दिया फिजिक्स का आंसर किया। तो ये मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आया था आंसर की चेंज क्यों हुआ, वन ऑप्शन तो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, तो इन्होंने वही बताया कि हमारा ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी करके जो प्रॉब्लम हुआ था, उसलिए इन्होंने ये नंबर बढ़ाया है। तो +4 नंबर दिया है, क्योंकि जो लोग के एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट 2 और कोई एनसीईआरटी पार्ट 1 ऐसा करके झमेला हुआ था, इसके लिए दिया था। तो ठीक, इससे हम लोग कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें ठीक है। लेकिन वो कॉम्पेंसेटरी मार्क्स के लिए अभी भी हम लोग को फॉर्मूला नहीं पता, इसका तो हमें पता चल गया कि ठीक है इसमें ये सब हुआ था, हमें पता चल गया कि ये होता है कि एक क्वेश्चन गलत अगर हो गया तो उसके लिए सबको मार्क्स टू ऑल दे दिया। ठीक है, तो सीसीटीवी कैमरा के हर एक एग्जामिनेशन सेंटर में है, तो उन्होंने बोला हाँ हर एक सेंटर में सीसीटीवी कैमरा है। और एनटीए मैल प्रैक्टिसेस के लिए क्या किया था, तो प्रिवेंट चीटिंग सीसीटीवी कैमरास वर इंस्टॉल्ड इन ऑन एग्जामिनेशन हॉल। इसके साथ ही साथ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वाज डन फॉर द कैंडिडेट। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और सीसीटीवी कैमरास, तो ये बहुत ही अच्छा मेजर है। लेकिन मैं बार बार बोलूँगा सीसीटीवी रहने से ही, कि सीसीटीवी देख के हम लोग किसी भी कैंडिडेट की एफिशिएंसी जज नहीं कर पाएंगे, ये सीबीटी मोड का एग्जाम नहीं है। इसके अलावा व्हाट आर द एक्शन टेकिंग ऑन द अनफेयर मीन्स, तो टोटल 63 कैंडिडेट्स जो अनफेयर मीन्स में पकड़ा गया, उन लोग के अगेंस्ट एक एक्शन लिया गया। तो यूएफएम केसेस अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग रूल इंक्लूडिंग कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट डिपार्टमेंट फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑफ एनटीए, उनके अगेंस्ट हुआ है। और कुछ स्टूडेंट्स जो है स्टेट पुलिस के अंदर इम्प्रिजनेट है। तो टोटल 63 कैंडिडेट्स, तो 12 कैंडिडेट्स, उसमें से क्या हुआ 12 कैंडिडेट्स को नीट देने के लिए डिबार कर दिया गया। 3 इयर्स के लिए उन लोगों को आउट कर दिया कि नीट नहीं दे पाएंगे आप लोग 3 साल। 9 कैंडिडेट को 2 साल और 1 कैंडिडेट को 1 साल। 32 कैंडिडेट्स वर गिवन द स्टेटस ऑफ रिजल्ट लेटर टिल अ डिटेल रिपोर्ट वॉज रिसीव्ड। तो ऐसा उन्होंने कहा। तो टोटल जो 63 स्टूडेंट था उसमें से 12 कैंडिडेट्स को 3 साल के लिए नीट देने से लेकर प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। 9 कैंडिडेट्स को 2 साल के लिए बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया है, और 1 कैंडिडेट को 1 साल के लिए। और 32 कैंडिडेट्स को रिजल्ट लेटर बोल के उन लोगों का अभी केस पेंडिंग है, उन लोग के ऊपर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर इंटरसेक्शन मेरिट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर टाई ब्रेकिंग। तो टाई ब्रेकिंग के लिए तो ठीक है, ये सब ठीक है, टाई ब्रेकिंग के लिए हम लोग ये तो समझ गए। लेकिन ये देखिए एप्लीकेशन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, एप्लीकेशन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर ये क्या है? तो ये है सबसे मेन मुद्दा। ऊपर का जो है ये सब हम लोग मान सकते हैं, ये पहले भी होता तभी होता है, लेकिन एप्लीकेशन नंबर असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग टाई ब्रेकिंग कर रहे हैं। तो फिर से वही मुद्दा आ गया कि एक ही सेंटर में 62 से 69 जो बच्चे थे,
तो इसलिए इन लोग सीरियली इन लोग का हो गया असेंडिंग ऑर्डर। तो आप लोग रिलीज कीजिए कौन सा डेट में, मतलब आप लोग को 720 आफ्टर 720 मिल गया, बहुत बढ़िया। तो 720 आफ्टर 720 मिलने के बाद टाइप रैंकिंग कैसे करेंगे, जिसने एप्लीकेशन पहले भरा उसका रैंक आगे होगा, जिसने एप्लीकेशन बाद में भरा उसका रैंक पीछे होगा। ये कोई लॉजिक है? तो उसी के लिए एक सेंटर में 62 से 69 एक ही सेंटर में मिल गया उन सभी लोगों को। तो अगर ऐसा ही है तो उनको डेट रिलीज कीजिए, कब उन्होंने एग्जाम दिया था, कब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया था, उनको सीसीटीवी फुटेज रिलीज कीजिए। तो इन सब के बारे में आपने नहीं बोला, बहुत बढ़िया। वाई हैज़ बीन द वेरिएशन इन कट ऑफ्स इन द नीट एग्जाम। तो देखिए इस चीज़ को अच्छे से देखिए, इस चीज़ को देखिए। तो हर एक साल नीट का जो एग्ज़ाम होता है उसका कट ऑफ इंक्रीज होता है। तो इस साल 20%, इस साल 20% कट ऑफ इंक्रीज हो गया। तो 2020 में 297 था हमारा, क्या 720 में एवरेज मार्क्स मिला था 297 और कट ऑफ कितना था 147। 2021 में कट ऑफ कितना था 138। 22 में कट ऑफ थोड़ा गिर गया 117, 23 में 137 और इस बार 2024 में कट ऑफ डायरेक्ट चल गया 164, बहुत हाई हो गया। क्योंकि इन्होंने इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया कि रिड्यूस सिलेबस, मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल, इंक्रीज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स एंड द फैक्ट दैट हमारा नीट यूजी अलाउस मल्टीपल अटेम्प्ट्स कुड बी द सम रीजन फॉर द हायर स्कोर्स। ठीक है, ये भी फिर वही हुआ कि अपना तारीफ खुद ही कर रहे हैं ये लोग। वाई डिड द ग्रेटर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गेट फुल मार्क्स इन नीट यूजी। तो हमारा जो कैंडिडेट 2023 में था वो 20 लाख के आसपास था और इधर हो गया 23 लाख। क्योंकि क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स हर साल बढ़ रहा है। तो ये ठीक है, ये हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं और जो फिजिक्स का आंसर की था उसके लिए समझ सकते हैं। लेकिन ग्रेस नंबर, मैं फिर से कहूँगा ग्रेस नंबर का आप लोग को फॉर्मूला देना ही पड़ेगा। किस लॉजिक पे आपने ग्रेस नंबर दिया, कितना मिनट के लिए कितना नंबर, ये आप लोग को बोलना पड़ेगा। तो कैन यू प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टॉप 100 कैंडिडेट्स ऑफ नीट 20 इन द एग्जाम सेंटर स्कूल बोर्ड। तो जो टॉप के 100 कैंडिडेट्स थे उनके बारे में अगर डिटेल्स में बोले तो टॉप 100 कैंडिडेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस 89 डिफरेंट सेंटर्स एंड 55 सिटीज विद इन द 7 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज। तो टॉप्स तो कैंडिडेट है 73 स्टूडेंट्स बिलोंग टू सीबीएसई बोर्ड और 27 फ्रॉम अदर स्टेट बोर्ड। तो सिर्फ उन्होंने इतना बोला कि टॉप जो 100 कैंडिडेट्स है उसमें से 73 सीबीएसई बोर्ड के हैं, बाकी 27 है स्टेट बोर्ड से। ठीक है, बहुत आपने डिटेल्स दे दिया, लेकिन हमें और भी डिटेल्स चाहिए। हाउ डज एनटीए इंश्योर द ऑथेंटिसिटी ऑफ सच हाई कोर्स। तो एनटीए ने फिर से वही बात रिपीट कर दिया, सीसीटीवी सर्विलेंस से उन्होंने किया। और इसके बाद जब हमारा पेपर लीक हुआ बिहार और गोधरा में, इसके बारे में क्या कहा, तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि इट इज़ नोटेड दैट नन ऑफ द रिपोर्ट्स आर बैक्ड विद एविडेंस दैट इंडिकेट अ पेपर लीक। अच्छा, अभी एफआईआर जो लॉन्च हुआ है उन लोगों का भी इसमें कोई भी नहीं, मतलब एविडेंस नहीं है। तो कोई भी एविडेंस, उन्होंने बोल दिया कुछ भी एविडेंस नहीं है। तो जो एफआईआर था बेकार का एफआईआर कॉपी आप लोग वही बोल दीजिए, कहीं पर एफआईआर का कोई मेंशन भी नहीं है। तो फिर उन्होंने से यही बोल दिया। तो पटना पुलिस से उन्होंने जब इसका डॉक्यूमेंट कंसर्न किया तो ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैव प्रोएक्टिवली प्रोवाइडेड टू देम, एनटीए रिमेन्स फुल्ली सपोर्टिव एंड असिस्ट इन्वेस्टिगेशन लॉ इन्फॉर्मेंट एंड इन्वॉल्व इन मैटर। तो ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक बार भी आपने इस नोटिफिकेशन में जो गाड़ी पकड़ा गया था, जो हमारा उधर डस्टर पकड़ा गया था, जो डस्टर जो गाड़ी था उसमें जो पेपर था उसके बारे में आपने एफआईआर जो लॉन्च हुआ था, जो पटना पुलिस का जो एफआईआर जो लॉन्च हुआ था उसके बारे में आपने तो एक बार भी नहीं बोला। तो आप लोग एफआईआर को भी आजकल नहीं मान रहे हैं। और सेंटर हैपेंड एट सवाई माधोपुर राजस्थान में, इसके बारे में भी उन्होंने कहा कि एट एग्जामिनेशन एक्ट हुआ फाउंड एट द कॉपीज ऑफ क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट ऑफ सोशल मीडिया 4:25 PM क्रिएटिंग an impression that question papers are leaked before the commencement. It is emphasized that even though the question paper was taken out by some students and circulated on internet, there is no way any person agency could access the center once the examination started. Moreover, all CCTV surveillance. तो ठीक है, इसके बारे में आपने ऊपर से बोल के आप लोगों ने ख़त्म कर दिया। तो हैव देयर बीन इंस्टेंस ऑफ पेपर लीक सॉल्वर गैंग्स हु हैव इम्प्रिजन्ड एग्जामिनेशंस इन रिटर्न फॉर सम लाख ऑफ रुपीज़। तो इस कहा कि हैव देयर बीन इंस्टेंसेस ऑफ पेपर सॉल्वर गैंग्स हु इम्पर्सनेटेड एग्जाम, मतलब कोई डमी कैंडिडेट जाके एग्जाम देगा। डमी कैंडिडेट मतलब कोई भी दूसरा पर्सन आपके जगह जाकर आपके एग्जाम देगा, ऐसा क्या हुआ। तो ऐसा उन्होंने कहा कि सम जगह पर हो, सम केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड बाय स्टेट पुलिस, एनटी हैज़ बीन एक्सटेंडिंग सपोर्ट वेरेवर द एजेंसी इन्वेस्टिगेशन प्रिपेयरिंग टू नीट। तो इसके बारे में भी इन्होंने कोई भी क्लियरली कहीं पर भी कुछ मेंशन नहीं किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि 4 जून को रिजल्ट क्यों निकला, जब हमने पूछा था 4 जून को इतना पहले रिजल्ट क्यों निकला, तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि ये हमारा एनटीए का पॉलिसी है कि हम लोग जल्द से जल्द काम करेंगे। और उन्होंने ये तक कह दिया कि जनरल इलेक्शन रिजल्ट्स का कोई भी इधर
रोल नहीं था रिजल्ट निकालने के लिए। तो इतने सालों से नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, इसके पहले कभी भी किसी भी साल आपका इतना क्विकली आप लोग काम नहीं किए, इसी साल आप लोग इतना क्विकली काम किए, वाह। इसी साल काम किए तो अगर आपको हो ही गया था तो 3 तारीख को निकाल देते, तो 4 तारीख को क्यों निकाले? इसके बार आपने कहा, इन्होंने क्लियरली बोल दिया, ऐसा पॉलिसी ऑफ द एनटीए द रिजल्ट ऑफ ऑल द एनटीए एग्जामिनेशंस इज डिक्लेयर्ड आफ्टर द आंसर की चैलेंज पीरियड। एज पर एस्टैब्लिश प्रैक्टिस द टाइमिंग ऑफ द रिजल्ट डिक्लेरेशन अलाइंस विद आवर commitment to providing timely result as recommended by the National Medical Commission to facilitate prompt counseling and admission। तो result was pre-scheduled and is not connected to general election results। ओके, तो कोई भी उन लोग का जनरल इलेक्शन रिजल्ट के साथ कोई भी इधर कोई भी बात नहीं था, वो लोग ने ऑलरेडी कर दिया था, ठीक है। और हाउ डज द एनटीए एड्रेस द इशू ऑफ द कैंडिडेट फॉर्जिंग क्लेमिंग, तो इसके बारे में भी उन्होंने जो बोला था वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में वही फिर रिपीट कर दिया। और एनटीए का रिस्पॉन्स क्या है? एनटीए का रिस्पॉन्स है कि आप लोगों का जो हो रहा है उसको इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन हमारा जो इतना जो हमने क्वेश्चन यहाँ पर हमने देखा है, हमारा जो इधर मुद्दा था कि काउंसलिंग को होल्ड पे रखने के लिए, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब यही है कि आप लोग सब काउंसलिंग में बैठिए। और रीनीट का जो अभी जो मुद्दा हम लोग जिसके ऊपर इतना कर रहे हैं, रीनीट का भी चांसेस एनटीए तो लेना नहीं चाहता है। सिर्फ अगर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए तभी रीनीट होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग प्रिपरेशन बंद कर दीजिए, क्योंकि अचानक हो भी सकता है। अभी जो जिस हार में पूरा सोशल मीडिया जो अभी कर रहा है, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जितना अभी केसेस चल रहा है, तो रीनीट का चांसेस नहीं, मैं नहीं बोल सकता हूँ, उसका भी चांसेस अभी भी 10 to 20% है। और अगर रीनीट हुआ तो आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो आप लोग के पास अभी टाइम बहुत कम है। आप लोग जल्द से जल्द पढ़ाई कीजिए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि अगर रीनीट हुआ तो बहुत ही जल्दी होगा, जुलाई। अब लेकिन जो भी होगा अभी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अभी क्या चल रहा है, अभी वैकेशन बेंच चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो कल जो उन्होंने ऑर्डर दिया कि 8 जुलाई के बाद रेगुलर बेंच में 8 जुलाई में सुना जाएगा सब कुछ, और तभी उसका बारे में कुछ होगा। तो आप लोग के पास अभी लगभग 1 महीना का टाइम है। तो 1 महीना आप लोग मत कि आप लोग काउंसिलिंग में बैठिए, आप लोग का जो रिजल्ट आया है आप लोग काउंसिलिंग में बैठिए, कुछ तो एक मुद्दा होगा, कुछ तो एक रिजल्ट आएगा। क्योंकि एक दो चीज़ हो सकता है, एक री इवैल्यूएशन या रीनीट। तो री इवैल्यूएशन का ही मुझे भी ज़्यादा चांसेस लग रहा है, लेकिन आप लोग होप मत छोड़िए, रीनीट भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए, होप फॉर द बेस्ट और प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये हमारा मोटो अभी होगा। तो यही था आज का नोटिफिकेशन। ये मैं पूरा नोटिफिकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। नमस्कार।